हरिओम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम रत्न के अलावा, स्टोन के अलावा आज हम रुद्राक्ष के बारे में आपको बताएंगे। हमें शास्त्रानुसार, हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष की क्या महत्व दी गई है और किस शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि शिव महापुराण में रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव, ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव का रूप माना गया है। रुद्राक्ष रत्न धारण करने से व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होता है। रुद्राक्ष हमारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। आज हम इन्हीं सब विषयों को लेके आए हैं। आज हम बताते हैं जैसे कुंडली में हमें किस प्रकार से देखना चाहिए। रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष विद्या हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रुद्राक्ष शिक्षा विद्या हमें शिव महापुराण से प्राप्त होता है। शिव महापुराण और हमारा जो है विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ जबाली उपनिषद इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रुद्राक्ष। जबाली उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद ने जबाली मुनि को रुद्राक्ष के बारे में बताया है। वहाँ पे कुंडली के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है। क्योंकि पिप्पलाद ऋषि एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने अपना तप करके इतना ज़्यादा तप किए थे कि उनका शरीर पूरा क्षीण हो गया था। पिप्पलाद मुनि का नाम लेने मात्र से शनि के सारे प्रकोप दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष से और शनि से किस तरह से संबंध है, आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज हम बताएंगे एक मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए और कुंडली में किस तरह से हमें रुद्राक्ष का चुनाव करना चाहिए कि किस जातक को कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। जैसा कि ये हमारा नेचुरल कुंडली है, जिसे हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। जो भी रुद्राक्ष का चुनाव होता है पंचम भाव से करते हैं, क्योंकि पांचवा भाव जो है ये मंत्र भाव भी कहा जाता है, इसे मंत्रई कहते हैं। यहाँ से नॉलेज का विचार किया जाता है, ज्ञान का विचार किया जाता है। मंत्र, मंत्रणा और मिनिस्ट्री हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से ज्ञान, एजुकेशन, संतान आदि का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव को यहाँ पर रुद्राक्ष क्यों बताया गया है? क्योंकि कुंडली में 11वें भाव को रुद्र भाव कहा जाता है। 11वां भाव जो होता है रुद्र भाव होता है, उसका जो फॉलोवर होता है वो पंचम भाव होता है। तो भगवान शिव के फॉलो करने वाले अर्थात भगवान शिव जो है वो ब्रह्म स्वरूप हैं और उनका जो है फॉलोवर जो है 5th हाउस से देखा जाएगा। हमें किस प्रकार से मंत्र का चुनाव करना है, क्योंकि नेचुरली पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पंचानन शिव कहलाते हैं, क्योंकि पंचम भाव नेचुरल कुंडली में देखेंगे पंचम भाव के लॉर्ड जो होते हैं सूर्य होते हैं। सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है और सूर्य के प्रत्यादि देवता भगवान महादेव भगवान शिव होते हैं। और भगवान शिव को पंचानन कहा गया है। 5 + आनन, 5 मुख वाले। आनन का मतलब मुख वाले। उनके 4 मुख चारों दिशाओं को देख रहा है और 5वां मुख जो है वो तुंग, मतलब उसे तुंग बोलते हैं। वो साक्षात जो है शिव जो है हिवेन, स्वर्गलोक को देख रहे हैं। तो 5वां भाव जो है वो तुंग है। तो इसीलिए शिव, ब्रह्मा जी को 4 मुख और शिव जी के पास 5 मुख है। 5वें मुख से वो ब्रह्मलोक को देखते हैं, स्वर्गलोक को देखते हैं और ईश्वर को ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर जो है, और उसके बाद रुद्राक्ष सो वेन सन इन द लियो साइन, जब सूर्य लियो साइन में होता है। सूर्य जब जो है सितंबर के मंथ में, अक्टूबर सितंबर में सूर्य जब आपका जो है लियो साइन यानी सिंह राशि में होता है, उस समय उसके फल जो होते हैं वो नेचुरली रूप से पक जाते हैं। और जब वो पकता है तो वो किस कलर का हो जाता है?
वो जो होता है ब्लूबेरी की तरह हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्या दिखाता है? ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी लोक के सारे दुखों को हरने वाला कौन है? भगवान शिव, रुद्र, रुद्र स्वरूप। यहाँ से रुद्र भाव कहा जाता है। इसके जो फॉलोवर होते हैं वे हमारे शिव जी के मंत्रों का जाप पंचम भाव से किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव मंत्रही भाव है, ये पंचानन है, ये 5 मुख वाले शिव हैं। अब शिव जो है लग्न कुंडली के पंचम भाव, यहाँ सूर्य, सूर्य के प्रत्यादि देवता भगवान शिव होते हैं। जबाली उपनिषद में पिप्पलाद मुनि कहते हैं, सोपि रुद्र पदयाति की पुनर्मानवो गुह एक वक्त्र शिव साक्षात ब्रह्म हत्या व्यपोहति। यानी कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये कब धारण करना चाहिए? यदि आपके कुंडली में महाराज योग है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है वो सिर पे धारण किया जाता है। जैसे जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं वो अपने सिर पर देखते होंगे तो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो ये जो है सिर पे धारण किया जाता है। इसे महाराज योग किसे कहते हैं? लग्नेश और मंत्रेश। लग्नेश और मंत्रेश मतलब 5वें घर, 5th हाउस। यहाँ के स्वामी, लग्न के स्वामी जब पंचम भाव में बैठे हों या पंचम भाव का स्वामी लग्नेश से कहीं पर भी संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आगे लिखा गया है या उसमें सूक्ष्म योग हो। अगर वो आपके लग्न कुंडली में वो योग नहीं बना है, नवांश कुंडली में भी यदि वो बने हैं तो उसे सूक्ष्म योग कहते हैं। और अति सूक्ष्म योग जो होता है वो नक्षत्र परिवर्तन या उनके नक्षत्र आपस में मैच किए हों, मिले हुए हों, तो उसको क्या बोलेंगे? वो महाराज योग होगा। उस परिस्थिति में भी व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसके बाद लग्नेश 5th हाउस, यानी कि लग्नेश पंचम भाव में हो तो धारण करना चाहिए, अथवा लग्नेश उच्च का हो तो भी ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष सदैव धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में यदि 1st हाउस का स्वामी मेष राशि सूर्य है, शिव, वहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो मूल मंत्र है उनके मूल मंत्र को जाप करना चाहिए। मूल मंत्र क्या है? ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। क्योंकि ये हमारे ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य जाकर के उच्च का हो जाता है। सूर्य उच्च का होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं श्वेतबंधु रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए थे। राम सूर्यवंशी थे। शिव उपासना करने के बाद रावण जैसे महायोद्धा को भी वो परास्त कर दिए थे। इसलिए यहाँ पर जो है लग्नेश उच्च का हो तब भी व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आपका लग्नेश वृष राशि है और चंद्रमा उच्च का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, क्योंकि भगवान सोमेश्वर चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा का जो रिप्रेजेंट करते हैं भगवान सोमनाथ, सोर्स ऑफ द वाटर, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, साक्षात शिव जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करना चाहिए। उसी प्रकार से मंगल यदि उच्च का है, ओम भीमेश्वराय नमः, ओम भीमेश्वराय नमः। इस प्रकार से उस ज्योतिर्लिंग से अपने उस अभिमंत्रित करना चाहिए अपने एक मुखी रुद्राक्ष को। फिर बात करते हैं, यदि आपके कुंडली में महाराज योग है तो हमें बीज मंत्र जो उसके बताए गए हैं, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। उसी प्रकार से यदि आपका सूक्ष्म योग बन रहा है, यानी नवांश कुंडली में जाकर के बन रहा है, या राशि या उसके नक्षत्रों में आपस में संबंध है,
तो एक ही नक्षत्र में यदि दोनों गए हैं तो वहाँ पर हमें जो है शिव स्वरूप मंत्र, शिव स्वरूप मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेचुरली 5 मुखी रुद्राक्ष से हम जो है सभी मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि 5th हाउस से ही रत्नों का विचार होगा। अब यदि आपका मान लो 2 मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना है, दूसरे घर का स्वामी पंचम में हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष, तीसरे घर का स्वामी पंचम में हो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष स्वयं साक्षात परब्रह्म शिव को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव। 2 मुखी रुद्राक्ष को हर गौरी कहा जाता है, माता गौरी और भगवान शिव उसे हर गौरी या पार्वती और शिव। उसी प्रकार से त्रिमुखी रुद्राक्ष के जो स्वरूप है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अग्नि 3 मुख, पहला मुख उसका अग्नि है, दूसरा स्वाहा है, तीसरा स्वधा है। यानी कि लग्न, उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य भी एक लग्न है, स्वाहा सूर्य, स्वधा चंद्र। अग्नि रुद्राक्ष, तीसरे रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना गया है। 3 मुखी रुद्राक्ष में जो है 3 फेस होते हैं। फर्स्ट फेस हमारा लग्न को रिप्रेजेंट करता है जो ब्रह्म स्वरूप है। दूसरा मुख हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा स्वाहा और तीसरा स्वधा। स्वाहा अर्थात देवता, स्वधा अर्थात पितृदेव। यहाँ पर देव और पितृदेव। उसी प्रकार से स्वाहा हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, स्वधा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 3 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसका 3rd हाउस का स्वामी 5th हाउस में हो। तो रुद्राक्ष से संबंधित किसी भी प्रकार का ज्योतिष संपर्क करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।